और अंतरिम बजट पेश कर दिया है और हुआ वही है जो अक्सर होता है। चुनाव सामने है और लोक लुभावन बजट है जिसमें किसानों की भी चिंता की गई है, कर्मचारियों की भी चिंता है, महिलाओं की चिंता है, साथ ही साथ गायों की भी चिंता है। तो देश भर में इस बजट को लेकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन एक बेहद खास प्रतिक्रिया इस वक्त मैं लेने जा रहा हूं। मेरे साथ हैं मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री तरुण भनोट जी। तरुण जी, खग जाने खग की ही भाषा कहा जाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री का जिस तरह का बजट है, सरकार का बजट है, एक वित्त मंत्री की नजर से आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि सरकार को अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। आपने खुद कहा कि अंतरिम बजट है। अंतरिम बजट में इस प्रकार की घोषणाएं करना सिवाय एक झूठा जुआ स्वप्न दिखाने के अलावा मैं कुछ नहीं मानता। और सरकार को तो 5 साल मौका मिला था काम करने का। मैं सिर्फ ये इंगित करना चाहता हूं कि 5 साल में जो कुछ नहीं कर पाए, जो वादे उनने किए थे उनको बाद में जुमले का रूप दे दिया। चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात हो। सरकार को तो अब मौसम समय ये आया है कि इसके ऊपर जवाब दे, बजाय नई घोषणाएं करने के। चाहे किसानों की बात की गई थी, हमारे जननायक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष माननीय राहुल जी लगातार कहते रहे कि हिंदुस्तान के सभी किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए। जब चंद उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपया ये सरकार माफ कर सकती है, तो किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ करती? जो हमने मध्य प्रदेश में करके दिखाया, राजस्थान में भी किया और छत्तीसगढ़ में भी किया। अब 6,000 रुपए नगद देने की बात कर रही सरकार, बजट में प्रावधान कर दिया। 6,000 रुपए का मतलब क्या होता है? माननीय मोदी जी ने तो ये वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे हम। तो अब पहले उसके बारे में तो आप बताइए कि किसानों की दोगुनी आय हुई कि नहीं हुई। 5 साल के केंद्र शासन में मोदी जी की सरकार के राज के दौरान हमारे कितने किसान भाइयों ने आत्महत्या की, यह आप प्रतिशत उठाकर देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान में। 6,000 रुपये आप एकड़ का उनको दे देंगे, इससे क्या होने वाला है? किसानों की आय दोगुनी करने का आपने वादा किया था, वो करके दिखाते तो हम मानते कि आपने कुछ किया। और ये तो आप कह रहे हैं कि हम करेंगे अगर हम सरकार में आएंगे। तो मेरा तो ये मानना है कि हिंदुस्तान की जनता तय कर चुकी है कि इनको सरकार में आना ही नहीं है। और ये तो 3 राज्यों के जो चुनाव के नतीजे भी, जहां तीनों जगह पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने रास्ता दिखा दिया कि किस तरफ जा रहे हैं। जी, वचन पत्र का घोषणा जिस तरह से आप लोगों की थी गौशालाओं को लेकर, अब सरकार जो है कामधेनु योजना का प्रोविजन जिस तरह से किया गया बजट में, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हम काम करने वाले लोग हैं और ये घोषणाएं करके बाद में उनको जुमले कहने वाले लोग हैं। हम में और इनमें बहुत अंतर है। गौ सेवा कैसे की जाती है, मध्य प्रदेश सरकार इनको आईना दिखा रही है। हमने अपने वचन पत्र में जो जो कहा उसको हमने पूरा करना शुरू कर दिया है। हमें बड़ी खुशी है कि अपने आप को धर्म का पालक कहने वाले लोग अब हमारा अनुसरण करने लगे हैं। मैं तो यही कहूंगा कि 4.5 साल, पौने 5 साल जिनने कुछ नहीं किया, वो 2 महीने में क्या करेंगे ये तो राम जाने। जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही हैं कि लगातार दरें घटाई गई और जल्द ही जो घरों पर लगने वाला जीएसटी है वो भी घटाने की दिशा में काम चल रहा है। जीओआई जो है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स गठित किया गया और लगे हाथ एक सवाल ये भी है कि 5 लाख तक सीमा की गई है, लगातार जो मांग थी। तो किस तरह से अब आप देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जीएसटी आपने लागू क्यों किया जब आप तैयार नहीं थे? तो यही तो हम कह रहे थे कि पूर्ण रूप से जीएसटी लागू करने से पहले आप सारी विसंगतियों को दूर कीजिए। वह जीएसटी लेके आइए जिससे व्यापारियों को और नागरिकों को परेशानी ना हो। वो तो आपने किया नहीं। मेरी मर्जी की तर्ज पर आपने उठाकर नोटबंदी भी लागू कर दी, जीएसटी भी लागू कर दिया। और अब आप खुद अपने कदम पीछे खींच रहे हैं, और वो इसलिए खींच रहे हैं कि लगातार आपको जनता करंट लगा रही है, आपको झटके दे रही है। यही तो हम कह रहे थे। माननीय राहुल जी ने यही तो प्रस्तावित किया था कि जीएसटी को लाने से पहले, लागू करने से पहले जो उसके अंदर विसंगतियां उनको दूर किया जाए। आप नहीं माने। मेरी मुर्गी की 1.5 टांग आप लगे रहे। और अब आप, वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, वापस वही कर रहे जो नहीं करना चाहिए। ये स्थितियां क्यों बनी, ये परिस्थितियां क्यों बनी? हमारे व्यापारियों को दिक्कत क्यों आई? आम जनता को दिक्कत क्यों आई? रेवेन्यू का शॉर्टफॉल क्यों हुआ? इसके लिए मोदी जी और मोदी जी के वित्त मंत्री को जवाब देना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी लेना चाहिए कि गड़बड़ आपने की और उसका दंश आम लोगों ने और व्यापारी बंधुओं ने भोगा। इसकी सजा भी आपको जरूर मिलेगी। कुल मिलाकर इस बजट को कितने नंबर देंगे 10 में से आप? नंबर तो जनता देगी। जो जुमलेबाजी इनने की थी, जिनके अकाउंट में 15 लाख नहीं आए हैं, पेट्रोल डीजल 2/3 सस्ता करने की जो बात की गई थी, 2 करोड़
नौजवानों को, बेरोजगारों को हर साल रोजगार देने की जो बात की थी, इनकम टैक्स माफ करने की बात की थी कि हिंदुस्तान में इनकम टैक्स ही नहीं लगेगा, काला धन विदेशों से हम इतना ले आएंगे कि किसी व्यक्ति को कोई हिंदुस्तान में परेशानी नहीं होगी। जवाब इन चीजों का 2.5 महीना बचा है चुनाव में। जब चुनाव होगा तो जनता लेगी और नंबर भी देगी। मुझे पूरा विश्वास है कि नंबर देगी नहीं, जो दिए थे वो नंबर वह भी वापस ले लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की तरुण भनोट जी से, जो कि वित्त मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन के, और सीधे तौर पर कहना है कि चुनावी चिंता जो है इस बजट में मोदी सरकार की साफ नजर आ रही है और आने वाले दिनों में जनता ये तय करेगी कि किस तरह से वादों पर काम नहीं हुआ, और दावा है कि लोक लुभावन जो वादे हैं उनके फेर में जनता नहीं आने वाली है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।